एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन की जो राइवलरी है काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही है। ये दोनों ब्रांड्स टाइम पर अपना जो नया कंसोल है उसको लॉन्च करते रहते हैं, जिन पर ही हमें नए जो AAA टाइटल्स है वो देखने को मिलते हैं। और आज के टाइम में आपको इनमें से कौन सा डिवाइस खरीदना चाहिए, इसको ही हम इस वीडियो में बड़े ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गेमिंग की अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और इन दोनों के जो करंट लेटेस्ट कंसोल्स है उन्हीं पर हम बात करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा PlayStation 5 है, इसमें हमें 4 तरह के कंसोल देखने को मिलते हैं। PS5 डिजिटल एडिशन, PS5 डिस्क ड्राइव वाला, PS5 स्लिम डिजिटल एडिशन, PS5 डिस्क ड्राइव वाला। और इन चारों में से कोई भी परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं है। तो PS5 स्लिम में हमें फ्रंट में टाइप C पोर्ट्स देखने को मिलती है। पहले टाइप A पोर्ट आया करते थे जो स्टैंडर्ड PS5 है। और दूसरा जो PS5 का साइज है वो PS5 जो स्टैंडर्ड वाली है उससे थोड़ा छोटा है, जो काफी अब कॉम्पैक्ट हो गई है। बाकी और इनमें कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। और दूसरा हमारा जो Xbox है, इसमें हमें 2 कंसोल्स देखने को मिलते हैं, Xbox सीरीज S और Xbox सीरीज X। इनमें जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और हमारा जो Xbox सीरीज S है वो Xbox सीरीज X से काफ़ी छोटा है। और इन दोनों की जो क्या प्राइसिंग रहने वाली है उसकी हम बाद में बात करते हैं। और अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की, और इनकी क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है वो आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, पॉज करके देख सकते हो। जिनमें आप कोई अपग्रेड तो कर नहीं सकते, सिर्फ एक स्टोरेज है वो आप बाद में अपग्रेड कर सकते हो, वो दोनों में ही कर सकते हो। और जो Xbox सीरीज S है ये भी 4K गेमिंग को सपोर्ट करता है, पर जो 4040p रेजोल्यूशन को अप स्केल करता है, ये नेटिव रेजोल्यूशन नहीं है। और दूसरा जो Xbox सीरीज X है वो नेटिव 4K को सपोर्ट करता है, जो 8K तक भी जा सकता है, जो अप स्केल 8K आपको दिखाएगा। और दूसरी तरफ हमारा जो PS5 है ये नेटिव 4K 30 FPS को सपोर्ट करता है। और हमारा जो Xbox सीरीज X था वो नेटिव 4K 60 FPS को सपोर्ट करता है, ये 4K 30 FPS पर चलता है। पर ये जो रेजोल्यूशन है काफ़ी सारी गेम्स में वेरी करता रहता है, जो आप कौन सा मोड यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको Xbox सीरीज S या Xbox सीरीज X में स्टोरेज को अपग्रेड करना है तो आपको इनका जो एक्सपेंशन कार्ड है वो लेना पड़ेगा। आप इनमें एक्सटर्नल SSD भी लगा सकते हो, पर आप उनमें सिर्फ Xbox One और Xbox 360 की गेम्स ही खेल सकते हो। अगर आपको Xbox सीरीज X की लेटेस्ट गेम खेलनी है तो वो आपको इसकी इंटरनल स्टोरेज में रखनी पड़ेगी, जहाँ आपको एक्सपेंशन कार्ड लेना पड़ेगा। तो आप उन गेम्स को स्टोर करके रख सकते हो इस एक्सटर्नल SSD में। और दूसरी तरफ हमारा जो PS5 है, इसकी जो आप स्टोरेज है उसको अपग्रेड कर सकते हो, जिसमें जो है M2 NVMe SSD है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो पुरानी NVMe को निकाल कर, जो एक काफ़ी बड़ा फीचर है, क्योंकि Xbox का जो ये एक्सपेंशन कार्ड है ये काफ़ी महंगा आता है। हमारी जो PS5 है इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है, जो इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। और दूसरी तरफ जो हमारा Xbox सीरीज S या Xbox सीरीज X है, इनका जो डिज़ाइन है काफ़ी बॉक्सी सा डिज़ाइन है, जो देखने में काफ़ी सिंपल और एस्थेटिक लगता है। तो आपको इनमें से कौन सा डिज़ाइन पसंद है तो आपकी ये पर्सनल चॉइस हो सकती है। और अब बात करते हैं इनकी गेम्स की, जिनमें जो डिफरेंस है काफ़ी बड़ा निकल कर आता है। हमारा जो Xbox है ये बैकवर्ड कंपैटिबल है, जिस पर आप Xbox One, Xbox 360 और भी जो पुरानी गेम्स है वो आप खेल सकते हो। और हमारा जो PS5 है ये भी बैकवर्ड कंपैटिबल है, पर इसमें आप PS1, PS2 और PS4 के गेम्स खेल सकते हो। आप इसमें जो PS3 के गेम्स है उनको नहीं खेल सकते। और अब इन दोनों के जो एक्सक्लूसिव टाइटल्स होते हैं, इसमें जो सोनी का PlayStation है वो Xbox के गेम से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और भी सोनी के पास काफ़ी सारे टाइटल्स है। और जो सोनी की PS5 के पास जो एक्सक्लूसिव टाइटल्स है, गॉड ऑफ वार सीरीज, अनचार्टेड सीरीज, गोस्ट ऑफ तोशिमा, इन्फेमस सीरीज, मार्वल का स्पाइडरमैन, अभी जो डेथ स्ट्रैंडिंग 2 आई है, और भी काफ़ी सारे गेम्स है सोनी के पास, जो PC पर तो आ गए थे पर Xbox में हमें कभी नहीं देखने को मिले। और दूसरी तरफ जो Xbox है इसमें भी आपको काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव टाइटल्स देखने को मिल जाएंगे, गियर्स ऑफ वार, हालो सीरीज। पर जो सोनी के एक्सक्लूसिव टाइटल्स होते हैं उससे इनको नहीं कंपेयर कर सकते। अभी इन कंसोल में जो एक्सक्लूसिव टाइटल्स की जो वॉर थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब आपको शायद फ्यूचर में काफ़ी सारे जो सोनी के गेम्स है वो आपको Xbox में भी देखने को मिलेंगे, और जो Xbox के एक्सक्लूसिव टाइटल्स है वो आपको PlayStation में भी देखने को मिलेंगे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो Forza Horizon 5 है वो अब PlayStation पर भी देखने को मिल गई थी PS5 पर। सोनी की जो डेथ स्ट्रैंडिंग 1 है वो हमें Xbox में देखने को मिली थी, जो अब फ्यूचर में हमें गेम्स में क्रॉस प्ले देखने को मिलेगा। पर PS5 के पास जो एक एडवांटेज है वो हमेशा से ही रहने वाली है, और जो PS5 के नए गेम्स आते हैं वो सबसे पहले PS5 पर आएंगे। जो गेम आपको सोनी के Xbox पर देखने को मिलेंगे वो जब गेम पुराना हो जाता है, जैसे साल 2 साल के बाद,
तब देखने को मिलेंगे जैसा हमें पीसी में देखने को मिलता है। सोनी अपने सारे जो गेम्स है वो एक्सबॉक्स पर लॉन्च नहीं करने वाला, सिर्फ कुछ गेम्स करेगा क्योंकि उसको भी अपनी जो सेल्स है करनी है। तो इस चीज में PS5 बेटर है। और अब बात करते हैं इनकी जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, उन पर जो एक्सबॉक्स है इनमें मिलता है हमें गेम पास, जिनमें हमें मंथली काफी सारे जो गेम्स हैं वो खेलने को मिल जाते हैं, जिनमें हमें ये की भी जो मेंबरशिप है वो इंक्लूड होती है। इसमें काफी सारे जो अच्छे अच्छे गेम्स है, ट्रिपल टाइटल्स हैं, वो हमें खेलने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हमारी जो PlayStation Plus की मेंबरशिप है इसमें भी यही कुछ है, आपको काफी सारे जो गेम्स हैं, ट्रिपल टाइटल्स, वो आपको इस मेंबरशिप में देखने को मिल जाएंगे। आपको साथ ही में Ubisoft की जो मेंबरशिप है वो भी इंक्लूड होगी इसमें, जिसमें आपको Ubisoft के काफी सारे टाइटल्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको इनको डिटेल में जाना है तो मैंने इन दोनों पर एक एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उनको देख सकते हो। और अब बात करते हैं इन दोनों का जो एक्सपीरियंस कैसा है उस पर। एक्सपीरियंस के मामले में जो PlayStation का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है अगर हम इसे Xbox से कंपेयर करें, जिसमें चाहे जो PlayStation 5 का जो UI है, अगर इसे Xbox के UI से कंपेयर करें तो PlayStation का UI काफ़ी बेटर है, जिसमें आपको साउंड इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। हमें जो सारी गेम्स जो है वो फ्रंट में ही देखने को मिल जाएंगी, जो गेम्स हमने इंस्टॉल करी हुई हैं। और दूसरी तरफ Xbox में इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। और जो PS5 का कंट्रोलर है इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें अडेप्टिव ट्रिगर, डुअल सेंस, टच पैड और रिचार्जेबल बैटरी जो आपको PS5 के कंट्रोलर में देखने को मिलने वाली है। और दूसरी तरफ हमारा जो Xbox का कंट्रोलर है वो काफ़ी बेसिक सा कंट्रोलर लगता है आज के टाइम में, अगर आप इसे PlayStation 5 के कंट्रोलर से कंपेयर करें तो। PlayStation 5 का कंट्रोलर काफ़ी एडवांस है, जो आपके गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी बेटर बना देता है। और आप इन दोनों की ऐप्स आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप अपनी जो गेम्स वगैरह परचेज कर सकते हो। आप अपने कंसोल पे गेम इंस्टॉल कर सकते हो, बस आपका कंसोल ऑन होना चाहिए। और आप इन दोनों में ही अपने जो ब्लूटूथ हेडफोन्स है उनको कनेक्ट नहीं कर सकते। और हमारी जो PS5 का प्राइस है, जो हमें डिस्क एडिशन है, वो हमें 50 से 55 के बीच देखने को मिल जाएगा। और हमारा जो PS5 है इसका जो प्राइस है फ्लक्चुएट होता रहता है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अगस्त 2025 में, तो अभी के टाइम जो इसका जो प्राइस है, आपको जो PS5 का जो डिस्क एडिशन है वो आपको 55 के आसपास मिलेगा, और दूसरा जो डिजिटल एडिशन है वो आपको 45 के आसपास मिल जाएगा। और अभी मैं प्राइस चेक कर रहा था, जो PS5 स्लिम है उसकी जो प्राइस फ्लिपकार्ट पे है वो 40,000 मिल रही है, जो काफ़ी अच्छी डील है। और हमारा जो Xbox सीरीज X है इसका जो प्राइस है 55,000 के आसपास रहता है, और जो सीरीज S है वो 42,000 के आसपास रहता है। और जो अगले साल GTA 6 लॉन्च होने वाली है वो इन सभी कंसोल पर आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आपको मेरी पर्सनल प्रेफरेंस चाहिए, आपको इनमें से कौन सा डिवाइस खरीदना चाहिए, अगर आप Xbox सीरीज S लेने का प्लान कर रहे हो जो एक डिजिटल एडिशन है, तो आपको उसी प्राइस के अराउंड PS5 डिजिटल एडिशन भी मिल जाएगी। तो आपको उस PS5 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि PS5 में आपको काफ़ी सारे जो एक्सक्लूसिव टाइटल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। वो Xbox में अभी तक तो नहीं आए हैं, जब फ्यूचर में आएंगे वो तब की बात है, पर अभी के टाइम में आपको PS5 की तरफ जाना चाहिए। और बाकी यही था Xbox और जो PS5 है, इसमें बड़ा डिफरेंस, और आपको इनमें से कौन सा डिवाइस चूज़ करना चाहिए। और बाकी एक चीज़ और है, अगर आप फ्यूचर में PlayStation VR लेने का प्लान कर रहे हो तो वो आप PlayStation VR सिर्फ और सिर्फ PS5 पर सपोर्टेड है, आपको Xbox में कोई ऐसा VR का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो ये भी एक एडवांटेज है। और मैंने इसमें काफ़ी सारी जो छोटी छोटी चीज़ें है उसको इंक्लूड नहीं करा है, जो मेन डिफरेंस है इनका, जो आपकी गेमिंग के एक्सपीरियंस को चेंज करे, मैंने उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको किसी टॉपिक पर गेमिंग के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।